हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है हु इज़ करेंटली इन इंडिया 2022। फ्रेंड, यहाँ पर हम करेंगे कि वर्तमान में भारत में कौन किस पद पर है, इसके बारे में जानेंगे। और बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट है ये। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में सीबी कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। तो फ्रेंड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अभी हाल ही में अध्यक्ष पद के लिए अपॉइंट किया गया है माधवीपुरी बुच को। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। सही आंसर हो जाएगा वी अनंत नागेश्वरन। तो फ्रेंड, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो भारत में देखिए वर्तमान में इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के साथ ही में यूथ अफेयर और स्पोर्ट मिनिस्ट्री भी इन्हीं के ही पास है। तो कौन है मंत्री? सही आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सही आंसर हो जाएगा रेणु सिंह। तो फ्रेंड, वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बनी है अभी हाल ही में रेणु सिंह बनी है, इनको अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू नेवी चीफ ऑफ इंडिया। सही आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार, जो कि भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। बात करें आर हरि कुमार, देखिए ये नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने और इन्होंने एडमिरल करमवीर सिंह को रिप्लेस किया। इंडियन नेवी जिसके जो कि हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और नेवी डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। तो देखिए बात करते हैं इनके मिनिस्टर कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव के बाद से ये सारी मिनिस्ट्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। सही आंसर हो जाएगा चन्नीरा बंसी पोनप्पा, जो कि भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया। सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा जी अशोक कुमार, जो कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक या कह लीजिए कोऑर्डिनेटर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सही आंसर हो जाएगा M.A. गणपति, जो कि फ्रेंड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 1986 में हुई और ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह। फ्रेंड, कुलदीप सिंह बने हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो भारत में इस टाइम में जो जनजाति मामलों के मंत्री हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी भारत के CGA कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह, जिनको भारत का नया महालेखा नियंत्रक CGA जो है वो आप कह लीजिए इनको अपॉइंट किया गया है।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG। तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। इसके बाद देखिए हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही में इनके पास लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी है और ये मिनिस्ट्री है भूपेंद्र यादव जी के पास में। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज़ अलका उपाध्याय। तो फ्रेंड याद रखेंगे जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे या कोई अवार्ड्स भी होंगे ना, तो वो वन लाइनर में डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी। तो भारतीय जो थल सेना है इसके अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है? ये तो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। बात करते हैं इस मिनिस्ट्री की, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में एजुकेशन मिनिस्ट्री भी है। साथ ही में ध्यान रखेंगे स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर भी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। सही आंसर हो जाएगा जयंत पाटिल, जो कि भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट है इसके राहुल वत्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखिए लॉन्च किया था इंडियन स्पेस एसोसिएशन। कब किया था? 11 अक्टूबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो फ्रेंड इंडियन एयरफोर्स के जो इस टाइम पे नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी। बात करें फ्रेंड इंडियन एयरफोर्स की, इसके एस्टेब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1932 को ही। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। तो भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? देखिए यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर जो हो जाएगा गिरिराज सिंह इज़ द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा संदीप सिंह। दोनों में आपको ध्यान रखना है, अगर खाली आपसे प्रमुख पूछा जाए तो वहाँ पे आप विवेक राम चौधरी बताएंगे, और अगर हम बात करें उप प्रमुख यानी वाइस चीफ की तो आपका आंसर हो जाएगा संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ऑफ इंडिया। फ्रेंड भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो फ्रेंड ITBP के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? सही आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा इज़ द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड अंडमान निकोबार हम यहाँ पे बात करें, अंडमान निकोबार नहीं, यहाँ पे ITBP की अगर हम बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1962 को ही। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है संजय अरोड़ा और इसका मोटो क्या है? करेज, परसिवरेंस, डेडिकेशन, यानी शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। अगला क्वेश्चन है हु इज़ करेंटली द चेयरमैन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सही आंसर हो जाएगा सामंत गोयल। अगला है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि किसके द्वारा इसे या आप कह लीजिए शुरू किया गया, इसे लॉन्च किया गया। तो सही आंसर है जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE। सही आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। नेक्स्ट इज
हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो फ्रेंड जो एसएससी है इसके नए अध्यक्ष कौन बने, तो सही आंसर हो जाएगा एस किशोर को उन्होंने अपॉइंट किया है। इसके बाद है देखिए, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो कौन है प्रेजेंट टाइम में। सही आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। इनके पास हाउसिंग और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री भी है और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री भी है, तो दोनों हमें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा सुमंत सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु विल बिकम द न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो फ्रेंड कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नया कृषि सचिव कौन बनेगा, तो ये हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा मनोज आहूजा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी भारत में नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। आंसर इज ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। सही आंसर हो जाएगा विकास कुमार, जो कि फ्रेंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, जो कि फ्रेंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के ये नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है। राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। यानी एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा शशि सिन्हा, जो कि यहाँ पे इस आपके लीजिए जो बार्क इंडिया है इसमें चेयरमैन पद के लिए इनको अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इनके पास केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो फ्रेंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा एम जगदीश कुमार इज़ द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन बने हैं सलाहकार। राइट आंसर हो जाएगा विनोद जी खंदरे। इसके बाद देखिए, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड माइनॉरिटी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो सही आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। ये हैं इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। तो ये जो प्रयोगशाला है ना DRDO की, इसके नए डायरेक्टर कौन बने, तो आपका आंसर होगा श्रीनिवास मूर्ति। इसके बाद है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। राइट आंसर देखिए यहाँ हो जाएगा यहाँ पे कि जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, इसके नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए, तो सही आंसर हो जाएगा GAV रेड्डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। यानी भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है, तो आपका आंसर रहेगा महेंद्र नाथ पांडे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो फ्रेंड चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने,
सही आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद है एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि फ्रेंड्स एयर इंडिया के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए। इसके बाद है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया। तो भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा नारायण तातुरानी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो फ्रेंड बात करते हैं राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा विक्रम मिश्री को अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारे पास हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नितिन जयराम गडकरी। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? द राइट आंसर इज विवेक गोगिया। तो फ्रेंड विवेक गोगिया ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए जो डायरेक्टर हैं अपॉइंट किए गए। क्वेश्चन है अगला हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी। तो फ्रेंड पूछा गया है कि वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सीपी गोयल। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया। यानी भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण इज़ दी राइट आंसर, जो कि हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है और साथ ही साथ इनके पास कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेटेट ट्रिब्यूनल। तो फ्रेंड दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा DN पटेल इज़ द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है भूषण पटवर्धन। तो फ्रेंड का नाम ध्यान रखिएगा। अगला है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? द राइट आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड LPG एसोसिएशन। तो फ्रेंड वर्ल्ड LPG एसोसिएशन जो है इसके इंडियन प्रेसिडेंट यानी भारतीय अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य इज़ दी राइट आंसर। देखिए जो वर्ल्ड LPG एसोसिएशन है ना, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फ्रेंड जो फिकी है ना, जिसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा संजीव मेहता इज द राइट आंसर। अगला है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। तो इन सभी जो ये मंत्रालय हैं, जैसे कॉमर्स इंडस्ट्री हो गया, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, इन सभी के मंत्री कौन हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पीयूष गोयल इज द राइट आंसर।
अगला है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी के त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो फ्रेंड्स जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु इज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। यानी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खनन मंत्री कौन है? तो फ्रेंड वर्तमान में बात करते हैं तो कौन है? प्रहलाद जोशी इज द राइट आंसर। इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री भी है और माइंस मिनिस्ट्री भी है, तो ये सभी भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राइट आंसर हो जाएगा सांबित पात्रा, जो कि फ्रेंड्स इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज। राइट आंसर इज मनोज कुमार मागो, जो कि फ्रेंड्स नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज पशुपति कुमार पारस। तो फ्रेंड भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। राइट आंसर हो जाएगा विवेक जोहरी, जो कि फ्रेंड्स केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। राइट आंसर इज हर्षवंती बिष्ट। तो फ्रेंड्स भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है हर्षवंती बिष्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो हर्षवंती बिष्ट है ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो आप सभी को ज़रूर पता होगा राजनाथ सिंह जो हैं ये हैं भारत के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फ्रेंड्स पूछा गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सत्य नारायण प्रधान। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर अगर पूछ लें तो कहाँ पर है? दिल्ली इज़ दी राइट आंसर। और 1986 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अतुल कारवाल। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की बात करते हैं तो 19 जनवरी 2006 में ये शुरू हुआ। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल बने अतुल करवाल और इसका जो मोटो है, इसका मोटो है आपदा सेवा ऑलवेज। हु इज़ द स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज रामचंद्र प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो फ्रेंड्स जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है इसके अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं शील वर्धन सिंह। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्टेब्लिशमेंट हुई 10 मार्च 1969। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? शील वर्धन सिंह। Who has become the next head of the National Cricket Academy?
सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स BVS लक्ष्मण, जो कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के अगले प्रमुख बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिया। भारत के ऊर्जा मंत्री, आप कह लीजिए विद्युत मंत्री कौन है, एक यहाँ पे कर लीजिए विद्युत मंत्री, तो सही आंसर हो जाएगा राजकुमार सिंह। नेक्स्ट है, विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल लॉ कमीशन। राइट आंसर इज बिमल पटेल। तो फ्रेंड्स, बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी, जो कि फ्रेंड्स राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। हु हैज़ बिकम द न्यू CMD ऑफ PTC इंडिया लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार मिश्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ टीम इंडिया बाय BCCI। तो फ्रेंड्स, पूछा गया है कि BCCI के द्वारा टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ इज द राइट आंसर। बात करें फ्रेंड BCCI की, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो भारत में जो क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें BCCI रेगुलेट करता है। इसके एस्टेब्लिशमेंट 1928 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट है इसके सौरव गांगुली और इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सही आंसर हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ FICCI। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। अरुण चावला इज़ द राइट आंसर। FICCI के एस्टेब्लिशमेंट हुई 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट है उदय शंकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपलेटेड ट्रिब्यूनल। राइट आंसर हो जाएगा अशोक भूषण इज द करेक्ट आंसर। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ आयुष, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज सर्वनंदा सोनेवाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो फ्रेंड, प्रधानमंत्री कार्यकाल में संयुक्त सचिव कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज मीरा मोहंती। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सही आंसर हो जाएगा रितेश चौहान। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं उनका नाम है रितेश चौहान। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया। आंसर इज वीरेंद्र कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अतुल कुमार गोयल। तो फ्रेंड्स, भारतीय बैंक संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। अगला है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सही आंसर हो जाएगा प्रियांक कानूनगो, जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यू मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ऑफ इंडिया। सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रुपाला। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ भारत पे। फ्रेंड्स, बात करें भारत पे के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो आपका आंसर होगा रजनीश कुमार, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के फॉर्मर जो रही हैं, पूर्व प्रमुख रही हैं, और अब ये भारत पे के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड।
सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुण कुमार मिश्रा, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किए गए। हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमित खरे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार बनी हैं। Who has become the new president of Indian Weightlifting Federation? The right answer is Sahdev Yadav. Who has become the new general secretary and executive head of Indian Steel Association? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आलोक सहाय, जो कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख बने हैं। Who has become the chief hydrographer in India? The right answer is अधीर अरोड़ा, जो कि भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर बनी हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स? खेल विभाग के खेल सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा सुजाता चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन Who has become the first Director General of the Directorate of Ordnance, यानी आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने? The right answer is E.R. Sheikh. Who has become the new Director General of Border Security Force? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंकज कुमार सिंह, जो कि सीमा सुरक्षा बल के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 दिसंबर 1965। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है लाइफ टाइम ड्यूटी, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। Who has been appointed as a new president of the Institute of Economic Development? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नंद किशोर सिंह। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ध्यान रखेंगे इसके बारे में बात करते तो देखिए जो नंद किशोर सिंह है ना, ये चेयरमैन जो 5th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन हैज़ बिन इलेक्ट, ये उसके चेयरमैन थे और अभी ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ही हैज़ एज्यूम्ड दिस पोस्ट इन प्लेस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनकी जगह पर इन्होंने पदभार अपना जो है पोस्ट को ग्रहण किया। Who has become the new Director General of Central Reserve Police Force? CRPF के नए महानिदेशक कौन बने? आंसर इज कुलदीप सिंह। CRPF की शुरुआत 27 जुलाई 1939 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल बने कुलदीप सिंह। इंस्पेक्टर जनरल हैं PS रानीप से और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, यानी सेवा और निष्ठा। क्वेश्चन है अगला, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वुमेन स्पोक्स पर्सन इन द यूनाइटेड नेशंस? सही आंसर हो जाएगा जोया अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? द राइट आंसर इज रेखा शर्मा। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन और हेड ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन? आंसर इज देवव्रता मुखर्जी। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स? आंसर इज गुरबीर पाल सिंह और ये 34th नंबर के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा अवीक सरकार इज द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? आंसर इज राजीव बंसल।
हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अगेन? आंसर इज रानिंदर सिंह। तो फ्रेंड्स, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये फिर से अध्यक्ष पद पर अपॉइंट किए गए। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? आंसर हो जाएगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो माइनॉरिटी अफेयर की मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, तो ये आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास में है मिनिस्ट्री। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनसुख मांडविया। हु हैज़ बिकम द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? अच्छा, ये सहकारिता मंत्रालय वैसे किसके पास है, तो ये याद रखिएगा अमित शाह जी के पास में है। इनके पास साथ ही साथ में होम मिनिस्ट्री भी है। इसी के जो जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है अभय कुमार। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लोकसभा स्पीकर एट प्रेजेंट? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? ओम बिरला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा? सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह, जो कि लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राइट आंसर इज हरिवंश नारायण सिंह, जो कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है। हु इज़ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा एट प्रेजेंट? तो सही आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा? राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम? सही आंसर है थॉमस डेनरबी, जो कि भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नासिर कमल। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बेड बैंक? तो बेड बैंक के नए चेयरमैन कह लीजिए या पहले ही चेयरमैन कौन बने हैं, तो आंसर है पद्म कुमार माधवन। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। Who has become the new chairman of National Human Rights Commission? आंसर इज अरुण कुमार मिश्रा, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की शुरुआत 12 अक्टूबर 1993 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट बने अरुण कुमार मिश्रा और इसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिना, जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में मे ऑल बी हैप्पी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम? राइट आंसर हो जाएगा रमेश पवार। हु हैज़ बिकम द न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री? तो फ्रेंड्स, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा BBR सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नासा? नासा के नए अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन इज द राइट आंसर। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट बने हैं बिल नेल्सन और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट है हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड शक्तिकांत दास, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें नंबर के गवर्नर हैं।
तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, जितने भी भारत में बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। Who has been appointed as the new deputy governor of RBI? सही आंसर हो जाएगा एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। Who has become the new executive director of Reserve Bank of India? Answer is Ajay Kumar. Who has become the new Central Vigilance Commissioner of the country? सही आंसर है फ्रेंड्स सुरेश एन पटेल, जो कि देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनी हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए वित्त सचिव कौन बनी हैं? राइट आंसर इज टी.वी. सोमनाथन इज द करेक्ट आंसर। और वित्त मंत्री कौन है अगर ये पूछ लें तो वो है निर्मला सीतारमण। ये दोनों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? तो फ्रेंड नाडा के नए महानिदेशक कौन बने? आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। हु हैज़ बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सही आंसर है सुशील चंद्र, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। हु विल बी अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एन.बी. रमना इज द राइट आंसर। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज संजीव कुमार इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1995 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं संजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? फ्रेंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर ज़रूर ध्यान रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछते हैं। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। हु हैज़ बिकम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? सही आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची, जो कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। Who has been re-elected as a president of Boxing Federation of India? The right answer is अजय सिंह, जो कि फ्रेंड बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से इन्हें चुना गया है। अगला क्वेश्चन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड जेपी नड्डा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट? राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी, जो कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड संजय कपूर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अगर बात करें भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स के वेणुगोपाल इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए द सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री इज द अटॉर्नी जनरल। जो देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं उनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में वर्णन है? 76। अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और के वेणुगोपाल जो है भारत के 15th नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं।
अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड बात करें डीआरडीओ के, तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ द कंट्री। देश के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड बात करते हैं देश के पहले लोकपाल की, तो वो थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष बिकेम द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। ही वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 19 मार्च 2019। ठीक है, भारत में अगर हम लोकपाल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी और लोकपाल को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। लोकपाल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्वीडन। तो इसकी स्थापना सबसे पहले स्वीडन देश में की गई थी। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। द राइट आंसर इज राजीव चौधरी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। राइट आंसर इज ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज BS राजू, जो कि फ्रेंड्स भारत के नए सैन्य संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता है कि वेंकैया नायडू जी हैं भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन है अगला, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। तो फ्रेंड BCCI के करंट में जो इस टाइम अध्यक्ष हैं उनका नाम है सौरव गांगुली। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। राइट आंसर इज वर्षा जोशी। तो वर्षा जोशी इज द राइट आंसर। इसमें एडिशनल चार्ज किसके पास है? मिनेश शाह के पास। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। राइट आंसर इज उपेंद्र द्विवेदी। तो भारतीय सेना के सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली ही चेंज हुए हैं और कौन है? S सोमनाथ। इसरो का हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आंसर इज डॉक्टर जयलाल, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हु इज़ द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर राजीव कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के जो कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आंसर इज गुरबीर पाल सिंह, जो कि 34 नंबर के महानिदेशक बने हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो फ्रेंड्स हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा नीतल नारंग, जो कि फ्रेंड्स सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। सही आंसर है संजय चांदेर। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सही आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। तो फ्रेंड प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1926 को हुई।
इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट कौन बने? प्रदीप कुमार जोशी। Who has become the new president of Athletics Federation of India? The right answer is Adile Sumerbala. Who has been appointed as the ombudsman of the Board of Control for Cricket in India? तो BCCI के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स DK जैन। Who has been appointed as the new Chief Information Commissioner of India? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा यशवर्धन सिन्हा। Who has been appointed as the first woman chairman of Steel Authority of India Limited? इनका नाम क्या है? सोमा मोंडेल, जो कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the new chairman of Press Trust of India? सही आंसर हो जाएगा अवीक सरकार। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर इज परेश रावल। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पवन गोयंका, जो कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया इन 2022? आंसर इज अजीत डोभाल, जो कि भारत के राष्ट्रीय इस टाइम पे सुरक्षा सलाहकार हैं। Who has become the new chairman of Telecom Regulatory Authority of India? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर PD बाघेला। Who is the Revenue Secretary of India? वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? आंसर इज तरुण बजाज। Who is the chairman of 15th Finance Commission? The right answer is नंद किशोर सिंह। Who is the Defense Secretary of India? वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो उनका नाम है अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? तो विदेश सचिव की बात करते हैं तो उनका नाम है हर्षवर्धन सिंघला। बात करें इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गावा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा GV मोहपात्रा, इनको अपॉइंट किया गया। नाबार्ड, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके वर्तमान में करंट चेयरमैन कौन है? तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा गोविंद राजलू चिंताला। हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग? तो फ्रेंड वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत इज द राइट आंसर। Who is the Home Secretary of India at present? राइट आंसर इज अजय कुमार भल्ला, जो कि प्रेजेंट टाइम में भारत के गृह सचिव हैं। Who is the चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी केंद्रीय जांच विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें 1 अप्रैल 1963 को इसकी शुरुआत हुई और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसको करेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी फुल फॉर्म है। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक गुप्ता इज द राइट आंसर। बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई 14 अक्टूबर 2003। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन हैं अशोक गुप्ता और इसके सेक्रेटरी हैं PK सिंह इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी अपॉइंटमेंट जो कि आपके अप्रैल तक के बिल्कुल अपडेटेड है। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।